Hello students, I am Malvika Ailawat, your maths mentor, and today's topic is trigonometry, thus chapter 8 in class 10th NCERT. Let's start it. इससे पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, सो ये आपका न्यू टॉपिक है. स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री? पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं. ट्रिग्नोमेट्री 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 को अगर हम ब्रेक करते हैं, that is tri means 3. गॉन गॉन का मतलब होता है sides, एंड नोमेट्री मेट्रॉन वर्ड से बना है. मेट्रॉन का मीनिंग होता है मेजर्स. सो एक तरह से कह सकते हो कोई भी ऐसी शेप जिसमें 3 साइड्स होती हैं उसकी मेजरमेंट करना, उसको मेजर करना इज ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम करते क्या है, ट्रायंगल्स को मेजर करेंगे, उसके एंगल्स को, उसकी साइड्स को मेजर करेंगे. वैसे हम इसमें एक ही ट्रायंगल लेते हैं, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें 90 डिग्री एंगल होता है. और आपने राइट एंगल ट्रायंगल पहले भी पढ़ी है पाइथागोरस थ्योरम में. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अभी भी आपके यहाँ साथ चलेगी, वो पीछा नहीं छोड़ेगी. एक बेसिक होता है क्योंकि वो, और आगे फर्दर भी आप फर्दर क्लासेस में भी उसको यूज करते रहोगे. तो पाइथागोरस थ्योरम में आपने क्या पढ़ा था, ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है, जो सबसे लॉन्गेस्ट इसकी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाता है, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं. एक आपका बेस होता है, एक आपका परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, ये हमने पढ़ा था. लेकिन परपेंडिकुलर कौन सा होगा या बेस कौन सा होगा ये फिक्स नहीं होता है. ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप किस एंगल की बात कर रहे हो. सपोज ये मेरे पास ट्रायंगल है ए बी सी. ठीक है, अगर मैं एंगल सी की बात कर रही हूँ तो एंगल सी और 90 डिग्री एंगल दोनों मेरे एक ही साइड पर हैं, तो जिस साइड पर मेरे को दोनों एंगल होंगे उसको हम बेस कहेंगे. मैं ये दूसरी ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ. ठीक है, दैट इज पी क्यू आर, ये आपका हाइपोटेन्यूज है. और अगर मैं इसमें एंगल पी के बारे में बात कर रही हूँ तो मेरा 90 डिग्री एंगल और मेरा एंगल पी जिस साइड पर होंगे वो साइड मेरी बेस होगी, और जो साइड बच गई वो मेरा परपेंडिकुलर होगा. आई होप क्लियर है. हम हमेशा ये याद रखना कि किस एंगल के बारे में बात हो रही है, कौन सा एंगल हमें फाइंड करना है, किस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो वो एंगल और 90 डिग्री एंगल जिस भी लाइन पर होंगे दोनों, वो लाइन आपकी बेस होगी. वो आपके फिर यहाँ पर चाहे आपको ऐसा दिखाई दे स्टैंडिंग पोजीशन में है या यहाँ पर आपको दिखाई दे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में. ठीक है, वही आपका बेस कहलाएगा और बची हुई साइड आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर होगी. आई होप यहाँ तक क्लियर है. ठीक है, सपोज करते हैं एक पर्सन है जो यहाँ पर स्टैंडिंग है और उसके सामने एक बिल्डिंग है, उसको वो वॉच कर रहा है. ठीक है, तो ये किसी ना किसी बेस पर, किसी सरफेस पर खड़ा होगा. तो जिस सरफेस पे वो खड़ा है दैट इज बेस. ठीक है, और जो बिल्डिंग होगी, ऑब्वियसली बिल्डिंग खड़ी है तो वो क्या होगी, आपकी परपेंडिकुलर होगी. और उस परपेंडिकुलर से लेकर और इस ह्यूमन तक, इस पर्सन तक जो एंगल बनता है वो आपका जो स्लैंट एंगल कहता है, जिसको ये हाइपोटेन्यूज साइड आपकी कहलाती है. इस तरह से एक बेसिक अगर मैं कहूँ तो ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज हम इस तरह से मेजर करते हैं. ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में कैसे होता है. अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो बेसिकली आपको ट्रिग्नोमेट्री पहले बताना चाहिए. ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, इज अ रिलेशनशिप रिलेशनशिप between the sides and the angles of a triangle. किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो पढ़ते हैं हम किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में. ठीक है, तो उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे. उससे पहले आपकी जो 6 आपके नेम एक तरह से कह सकती हूँ इसमें यूज होंगे, दैट इज साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, secant एंड कोटेंजेंट. ये आपके वर्ड्स हैं जो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं. ठीक है, साइन को हम यहाँ पर यूज करते हैं SIN शॉर्ट फॉर्म्स. मेन जो नेम होते हैं वो इनके यही होते हैं, लेकिन हम यहाँ यूज करते हैं साइन को SIN से. कोसाइन को हम बोलते हैं कॉस शॉर्ट फॉर्म्स में.
टेंजेंट को हम टेन बोलते हैं, कोसिकेंट को हम कोसेक बोलते हैं, सीकेंट को हम सेक बोलते हैं, और कोट टेंजेंट को हम कोट, इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। और आपको क्वेश्चंस में यही मिलेगा, पूरी बुक में भी यही मिलेगा, आप यही वर्ड्स यूज करोगे। इनके साथ हम लगाते हैं थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल। थीटा यहाँ पे एंगल को रिप्रेजेंट करता है। थीटा की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, दैट कैन बी 0 डिग्री, दैट कैन बी 30 डिग्री, दैट कैन बी 45 डिग्री, दैट कैन बी 55 डिग्री, कुछ भी, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो वो थीटा रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा साइन थीटा, यानी हमें साइन एंगल निकालना है। कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोट थीटा, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब हम इनका जो है फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। साइन थीटा जो होता है उसको हम सोल्व करने के लिए साइड्स का यूज करते हैं। साइन थीटा इज एंगल, किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। सपोज करो ये मेरी जो ट्रायंगल थी दैट इज पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर एंगल्स थे, तो मैं एंगल पी के बारे में निकालना चाहती हूँ, तो मैं साइन पी निकालना चाहती हूँ, ठीक है, साइन ए निकालना चाहती हूँ, साइन बी निकालना चाहती हूँ। इस तरह से हम एंगल्स फाइंड करेंगे। एंगल्स तो थीटा की जगह हम उस एंगल का नाम रखेंगे, ठीक है, जिस एंगल को हम फाइंड करना चाहते हैं। उनको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? साइन थीटा को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है पी बाई एच। कोस थीटा को फाइंड करने के लिए होता है बी बाई एच। टेंजेंट को फाइंड करने के लिए होता है पी बाई बी। नाउ कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोट थीटा ये एक दूसरे के रिवर्सिबल होते हैं। कोसिकेंट थीटा होता है एच बाई पी, सीकेंट थीटा होता है एच बाई बी, एंड कोस थीटा होता है बी बाई पी, ठीक है। अब ये कैसे आता है इसको मैं आपको बताती हूँ। इसको याद करना बहुत सिंपल तरीका है, जो मैं जब अपने 10th क्लास में थी मैंने पढ़ा था, मुझसे पहले जो मेरे सीनियर्स है उन्होंने पढ़ा था, और अभी ये चलता जा रहा है। मे भी थोड़ा बहुत कुछ चेंज हुआ है, नया हो, आई डोंट नो, पर इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। इस तरह से आपको इसको याद रखना है, और ये आप फॉर्मूला कभी भी नहीं भूलोगे। पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, ठीक है। साइन थीटा मैंने यहाँ लिखा था, साइन थीटा इज पी बाई एच, ठीक है। साइन थीटा आपका क्या है? पी बाई एच, बी बाई एच आ गया। कोस थीटा आपका क्या था? बी बाई एच, बी बाई एच आ गया। टेंजेंट थीटा क्या था आपका? पी बाई बी आ गया, ठीक है। इनका रेसिप्रोकल, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? कोसिकेंट थीटा, तो यहाँ पे कोसिकेंट आएगा। आपको बस याद रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग वर्ड सेम होते हैं, स्टार्टिंग जो आपके कैरेक्टर सेम है सी एस सी, तो वो आपको याद करना पड़ेगा कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कोसिकेंट थीटा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? एच बाई पी, हमने एच बाई पी लिखा था, इसको नीचे से पढ़ेंगे, जब हम नीचे लिखेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे। सीकेंट थीटा एच बाई बी, एच बाई बी हो जाएगा। कोस थीटा पी बाई बी, ठीक है, बी बाई पी, तो बी बाई पी हो जाएगा। ये कोस थीटा है, ठीक है। इसको याद रखने का बेस्ट तरीका है, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, और बाकी तीन को हम नीचे रिप्रेजेंट कर देंगे, और नीचे से ऊपर की साइड पढ़ेंगे, तो इसको हम कभी भी नहीं भूलेंगे। नाउ रेसिप्रोकल्स आप कैसे याद रखोगे? क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम पढ़ रहे हैं, तो अब हम पढ़ रहे हैं रिवर्सिबल, ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रेसिप्रोकल रिलेशन जब पढ़ेंगे हम, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप क्या होता है? जो साइन थीटा होता है वो इक्वल होता है 1 बाई कोसिकेंट थीटा के, ठीक है। और अगर मैं इसी का उल्टा कर दूं, दैट इज कोसेंट थीटा, वो किसके इक्वल होगा? 1 बाय साइन थीटा के, ठीक है। क्योंकि साइन थीटा को मैं इधर ले जाऊंगी तो कोसेकेंट थीटा इधर आ जाएगा, ऑब्वियसली ये फॉर्मूला मेरा यहीं से डिराइव हो जाएगा। इसी तरह से कोस थीटा जो होता है आपका, वो आपका होता है 1 बाय सीकेंट थीटा, यानी सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल। तो सीकेंट थीटा क्या होगा? 1 बाय कोस थीटा, ठीक है। इसी तरह से आपका टेंजेंट होता है, टेंजेंट थीटा दैट्स इक्विवेलेंट टू 1 बाय कोट थीटा, और आपका जो कोट थीटा होता है
कोट थीटा वो होता है 1 by टेंजेंट थीटा। ये आपके रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होते हैं इनके आपस में। इसके अलावा आपके पास एक फॉर्मूला और होता है, दैट इज टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपने देखी भी थी जब हमने लिखा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो देखो साइन का क्या था p बाई एच, कोस का क्या था b बाई एच, टेंजेंट क्या था p बाई बी, यानी एच एच p बाई बी। अगर मैं लिखती हूँ साइन थीटा बाई कोस थीटा p बाई एच डिवाइड बाई b बाई एच, तो क्या होगा जब ऐसे होती हैं आपकी p बाई क्यू की फॉर्मेट में होते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, दैट इज p बाई एच इंटू बी इंटू एच। एच से एच कैंसिल होकर क्या बच जाता है p बाई बी, वही हमारा ये फॉर्मूला बना था। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि टेंजेंट थीटा किसका इक्विवेलेंट होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा के, और टेंजेंट थीटा रेसिप्रोकल है किसका कोट थीटा का, या कह सकते हो कोट थीटा रेसिप्रोकल है किसका टेंजेंट थीटा का। सो कोट थीटा इक्वल्स टू, इसका रिवर्स हो जाएगा रेसिप्रोकल है तो कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपका यहाँ से डिराइव हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो आपका साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा है, इससे आपका एक फॉर्मूला और डिराइव होता है, दैट इज साइन थीटा डॉट कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, इक्वल्स टू 1। यहाँ क्लियर नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा और साइड में लिख देती हूँ, साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये 1 के इक्विवेलेंट आ गया है। कैसे, अगर मैं इस कोसिकेंट थीटा को उठाकर इधर ले आती हूँ तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू क्या रह जाएगा 1, या फिर मैं इस साइन थीटा को इधर ले आती हूँ तो कोसिकेंट थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। क्लियर है। ठीक है, ऐसा ही सेम कोस थीटा के केस में है, कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक फॉर्मूला ये डिराइव हो गया। देन टेंजेंट थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमारे यहाँ से रेसिप्रोकल के साथ साथ ये फॉर्मूला और डिराइव हो गए हैं, और एक आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है, और कोस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा बाय साइन थीटा होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास बेसिक उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी टेबल। ठीक है, और एक फॉर्मूला और होते हैं हमारे पास, लेकिन वो लास्ट में देखेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमारे पास होती हैं। तो उससे पहले हम टेबल क्रिएट करेंगे जो मेन रोल प्ले करती है आपका। देखो टेबल बनाने के लिए टेबल को याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी सिंपल भी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एंगल्स याद रखने हैं, एंगल्स को आप अपनी फिंगर्स पे लर्न कर सकते हो। ठीक है, जो आपका थंब है दैट इज 0 डिग्री। ठीक है, ये आपका 0 डिग्री है, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। ठीक है, अपने थंब को अपने हाथ को याद रखना है, थंब से स्टार्ट करेंगे। थंब जो है आपका 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, बढ़ते ही जाएंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, सिर्फ ये 5 ही एंगल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद 0 को हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, 30 को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, 45 को हम 2 नंबर देंगे, इसको 3 नंबर देंगे, इसको 4 नंबर देंगे। ठीक है, यानी काउंटिंग में वैसे तो हमारे जो फिंगर्स है वो 5 है, लेकिन अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो 4 जाएंगे, 0 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह से एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और सारा जो गेम है ट्रिग्नोमेट्री में वो इन्हीं एंगल्स के अराउंड है, इन्हीं से हम अपनी टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको आपको इस तरह से याद रखना है इससे। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या करना है, जैसे हमारे पास ये लास्ट में क्या आया है नंबर 4, तो मतलब मेरे पास सिर्फ 4 ही नंबर है, तो मुझे क्या करना है 0 डिवाइड बाई 4, 1 डिवाइड बाई 4, 2 डिवाइड बाई 4, 3 डिवाइड बाई 4, 4 डिवाइड बाई 4। ठीक है, जितने भी नंबर्स मैंने लिए थे 0 to 4 उन सबको डिवाइड कर दिया मैंने 4 से, और सबका मैंने क्या लगा दिया अंडर रूट, सबका क्या लगा दिया अंडर रूट। अब इसको हम एंगल्स निकालने के लिए कैसे यूज करेंगे, साइन थीटा, साइन के लिए या कोस के लिए कैसे भी। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट यहाँ पे साइन थीटा, देन
कोस थीटा एंड देन टेंजेंट थीटा। इनको याद रखने की जरूरत है, बाकी तो रेसिप्रोकल से इजीली आ जाएंगे। साइन थीटा 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, क्योंकि 0/4 है, एंगल लिया था 0 डिग्री पे, ये क्या होगा, हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड किया तो देखो 4 से 0 को डिवाइड करोगे क्या होगा 0, और 0 का अंडर रूट अगर आप लोगे तो क्या होता है 0, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी आपके पास 0 आ गई, ठीक है। 1/4 का अंडर रूट हम कर रहे हैं, तो 1/4 का अंडर रूट आप कर रहे हो, तो 1 का अंडर रूट 4 का अंडर रूट कर रहे हो, ठीक है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, उसी वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, किसी वैल्यू का स्क्वायर, ये किसी वैल्यू का स्क्वायर है। तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया 2, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2, 1/2। नाउ इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, √2/√4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये क्या बन गया 1/√2, ठीक है। क्योंकि 1 का अंडर रूट करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 का अंडर रूट ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो अंडर रूट 2 ही रहेगा, 1/√2, ठीक है। 3/4 कैंसल आउट नहीं हो रहे, 3 को हम स्क्वायर रूट से बाहर भी नहीं निकाल सकते, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये अंडर रूट 3 ही रहेगा। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो ये इसकी जगह 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा 1, और 1 का अंडर रूट क्या होता है 1। आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको एंगल्स याद करने हैं अपनी फिंगर्स पे, 0 30 45 60 90, इस तरह से इनको वैल्यू देंगे 0 1 2 3 4, ठीक है। हमारे पास टोटल वैल्यूज कितनी आई, हाईएस्ट वैल्यू 4 आई, तो हम 4 से ही सारी वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे, सबका अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। उनको कैंसल आउट करके उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी वैल्यूज आई वो आपकी साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब आप कह सकते हो साइन थीटा, थीटा की जगह एंगल की वैल्यू रखते हैं हम, मैंने पहले ही बताया था, तो साइन 0 क्या है मेरा 0, साइन 30 क्या है मेरा 1/2, साइन 45 क्या है 1/√2, साइन मेरा 60 क्या है √3/2, और साइन 90 क्या है 1 है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आता है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, सिंपली कोस थीटा की वैल्यू क्या करते हैं, इसका रिवर्स कर दो, ठीक है। जो ये वैल्यू है इनका रिवर्स कर दो, यानी पीछे स्टार्ट करो। जो मेरी साइन 90 वैल्यू है वो मेरी कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1√3/2, 1/√2, ठीक है, 1/2, और ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, कोस थीटा। उसके बाद आता है आपका टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, वही वैल्यू यूज करेंगे। 0 डिवाइड बाय 1 क्या होगा, ऑब्वियसली 0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 0 होता है। उसके बाद 1/2 डिवाइड बाय √3/2, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 1/2 इंटू √3, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बन जाएगा 1/√3, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ गई 1/√3, ठीक है। इसी तरह से 1/√2 को डिवाइड करेंगे 1/√2 से, कैंसिल आउट होके क्या बन जाएगा 1, ठीक है। √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, √3/2 डिवाइड बाय 1/2, √3/2 इंटू 1 इंटू 2 क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा √3, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी √3 हो गई, ठीक है। उसके बाद 1/0, तो ये क्या आपका हो जाएगा, जब 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड है तो ये नॉट डिफाइंड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है, ठीक है। ये 3 एंगल्स हमने निकाल लिए हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा। उसके बाद हम सीकेंट कोसिकेंट इनको इजीली निकाल सकते हैं, कि वो उनका क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको प्रॉपर बनाते हैं पूरे टेबल को, कैसे लिखेंगे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 अंडर रूट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा, देन कोसिकेंट थीटा, देन सीकेंट थीटा, एंड देन कोट थीटा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या से क्या आई थी हमारे पास 0, 1/2 1/√2 √3/2
दैट इज 1। अब उसको इधर ले आएंगे, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। इसको याद करने का एक तरीका और है, देखो जो मेरे पास साइन 0 की वैल्यू है वो मेरे पास कोस 90 की वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। इसी तरह से जो मेरे पास साइन 90 की वैल्यू है कोस 0 की वैल्यू है एक दूसरे के अपोजिट है। 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। और 60 और 30 पे वैल्यूज चेंज हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, तो इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेंजेंट थीटा आपका था 0/1, दैट इज 0, दिस इज √3, 1/√3, this is 1, this is √3, this is not defined. Now cosecant theta is the reciprocal of sin theta, so 1/0 इसका रेसिप्रोकल करेंगे। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, अभी देखा हमने, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/2 करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 2 रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे ही 1/2 करेंगे, 1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा, यानी इसकी वैल्यू मेरे पास √2 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद √3/2 है, तो 1/√3/2 करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, 1/1 क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब सेकेंड थीटा को वो दो तरीके से आप निकाल सकते हो, एक तो आप उसका रेसिप्रोकल कर सकते हो, और एक दूसरा जैसे साइन थीटा को निकालने के बाद आपने रिवर्स करके कोस थीटा लिख दिया था, ऐसे ही कोसेकेंड थीटा लिखकर आप सेकेंड थीटा को भी रिवर्स करके रख सकते हो। यानी ये 1 हो गया, ये 2/√3 हो गया, ये √2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये नॉट डिफाइन हो गया। इस तरह से सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर रेसिप्रोकल करो, 1/1 क्या होगा, 1√3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 होगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा, और 0 का रेसिप्रोकल ऑब्वियसली 1/0 क्या हो जाएगा आपके पास, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोट थीटा आपका रेसिप्रोकल है टेंजेंट थीटा का, या तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, या फिर जैसे साइन थीटा बाई कोस थीटा था, इस तरह से कोस थीटा बाई साइन थीटा करके भी आप उसको निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पर रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका टेंजेंट थीटा का, तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। 1/√3 का रेसिप्रोकल इज √3, 1 का रेसिप्रोकल इज 1, √3 का रेसिप्रोकल इज 1/√3, नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल इज 1, ठीक है। 1/1 उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1, जैसे 1/0 था ऐसे 0/1 हो जाता है, ठीक है, तो रेसिप्रोकल हो गया। ये क्या था आपका, 1/0 था, ठीक है। तो अब इसका रेसिप्रोकल करूंगी तो क्या होगा, 0/1, और 1 से 0 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 1 से 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 0 आएगा, लेकिन 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो ये इजीली आप इस तरह से इस टेबल को ड्रॉ कर सकते हो, और धीरे धीरे जब इन वैल्यूज को आप यूज करोगे फॉर्मूला, तो आपको याद भी हो जाएंगे इजीली, क्योंकि एक दूसरे का रिवर्सिबल है बहुत इजीली। देखो जैसे टेंजेंट थीटा 45 पे ये भी बन जाएगा, कोस थीटा भी बन जाएगा। दो ही वैल्यू आपको इसमें याद करनी है, 1/√3 और √3। 60 पर ये √3 है, तो ये 30 पर √3 है। इस तरह से एक दूसरे के चेंजेबल है, रिवर्सिबल है, इजीली मतलब याद हो जाएंगे जब इसको फॉर्मूला में यूज करोगे आप, ठीक है। क्वेश्चंस में यूज करोगे कहीं पर भी, मान लो आपको कहीं साइन 30 की वैल्यू बताओ, ठीक है, तो आप साइन 30 की वैल्यू 1/2, लेकिन जो फॉर्मूला में यूज करोगे इजीली आपको यूज हो जाएगी, और इससे आप ट्रायंगल्स की साइड भी निकाल पाओगे। लाइक फॉर्मूला क्या था, P/H था, ठीक है, तो P क्या है 1, H क्या है 2 है। इस तरह से वैल्यूज भी फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, जैसे कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हमेशा 1 होता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ऐसे ही 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये आपका इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के, ठीक है। किसके इक्वलेंट होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के। अब तक हमने देखा था कि टेंजेंट का रिलेशन किसके साथ था, कोट के साथ था, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आपका होता है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, कोट स्क्वायर थीटा
+1, ये होता है आपका कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ये वैल्यूज आपकी आगे यूज होंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद अब आपके आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जो मिलकर के 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। कोई भी दो एंगल मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं तो वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम कह सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कोस थीटा के। ठीक है, 90 में से कोई भी एंगल माइनस करूंगी तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा? कोस थीटा के इक्विवेलेंट होगा। मान लो 45 मैंने किया तो साइन 45 इक्वल टू कोस 45। ये अभी हमने देखा भी था टेबल में, ये साइन 45 की वैल्यू कोस 45 के इक्वल होती है। मान लो मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 लेती हूँ। ठीक है, 30 लेती हूँ तो ये क्या बन गया? साइन 90 माइनस 30 साइन 60। तो साइन 60 किसके इक्वल होता है? थीटा की जगह यहाँ पे भी 30 पुट करूंगी, कोस 30। हमने देखा था कि एंगल्स रिवर्सिबल है। साइन थीटा जो है हमारा वो कोस थीटा के इक्वल होता है, यानी जो साइन 0 है वो आपका कोस 90 के इक्वल होता है। देखा था ना हमने। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं वैल्यू 0 रख देती हूँ तो ये 0 हो जाएगी। तो कोस 0 साइन 90 के इक्वल है और साइन 90 कोस 0 के इक्वल है। ठीक है, एक दूसरे के मतलब रिवर्सिबल है। तो वही चीज यहाँ पे हम उसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जो चीज हमने टेबल में देखी है वही यहाँ पे फॉर्मूला में हम प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका है, जैसे आपका कह सकते हो कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा ये किसके इक्विवेलेंट होगा? ये होता है आपका साइन थीटा के, साइन थीटा। इसी तरह से आपका है टेंजेंट 90 माइनस थीटा, ये आपका है कोट थीटा के इक्वल। ठीक है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा। इसी तरह से आपका कह सकते हो सीकेंट 90 माइनस थीटा, ये आपका कोसिकेंट, क्योंकि हमने टेबल में देखा था कि सीकेंट का रिवर्सिबल कोसिकेंट है, कोसिकेंट का रिवर्सिबल सीकेंट कह सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आप कह सकते हो कोट 90 माइनस थीटा, वो किसके इक्वल है? आपका टेंजेंट थीटा के। तो ये सारे एंगल्स एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जो आपका क्या करते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं मिलकर के। 90 माइनस थीटा कह सकती हूँ। ठीक है, तो या फिर दो एंगल्स को जोड़ने के बाद 90 डिग्री बनता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री है। टेबल भी आपको क्लियर मैंने करा दी है। उसके बाद एक वैल्यू आप एक बात और आपको याद रखनी है, क्या? The values of sin A and cos A never exceed 1. The values of cos theta and sin theta never exceeds 1. कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। कैसे? इसको भी प्रूव करेंगे। दूसरा क्या है? जो सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू है वो हमेशा इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 होगी। वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कैसे? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था? p/h। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या था? v/h। यही फॉर्मूला था। ठीक है, कोसिकेंट थीटा क्या था? h/p। सीकेंट थीटा क्या था? h/p। ठीक है, जब भी आप ट्रायंगल बनाते हो, राइट एंगल ट्रायंगल, जो हाइपोटेन्यूज होता है वो क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो देखो p की वैल्यू कुछ भी हो, p की वैल्यू मैं मान लेती हूँ 4 है, h की वैल्यू अगर 8 है, तो हमेशा जब मैं इसको 1/2, साइन थीटा की वैल्यू क्या आई? 1 से छोटी, हाफ वैल्यू आई।
ठीक है, क्योंकि हमेशा जो इसका डिनोमिनेटर है वो हाइपोटेन्यूज रहेगा और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी, और जब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बड़ी रहेगी तो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से छोटी होगी। और यही सिमिलर केस है कोस थीटा का। बेस की वैल्यू कुछ भी हो, हाइपोटेन्यूज जो है ट्रायंगल में सबसे बड़े लॉन्गेस्ट साइड है, उसकी वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी, तो कभी भी कोस थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, और कोसिकेंट थीटा में क्या है, सीकेंट थीटा में, कोसिकेंट थीटा में जो हाइपोटेन्यूज है वो न्यूमरेटर में है। ठीक है, डिनोमिनेटर में वैल्यूज पी और बी की है, और पी और बी की वैल्यू हमेशा एच से क्या होंगी, स्मॉल होंगी। तो यही केस अगर मैं ले लूँ तो ये क्या हो जाएगी, 8/4 दैट इज 2। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी रहेगी, क्योंकि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो हमारा न्यूमरेटर में है कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा के केस में। ठीक है, लेकिन वही हाइपोटेन्यूज साइन थीटा और कोस थीटा के केस में हमारा क्या है, डिनोमिनेटर में है। इसलिए जो हमारी वैल्यूज है साइन थीटा कोस थीटा की, वो वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से छोटी होगी, कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा के केस में वो बड़ी भी हो सकती है, 1 के इक्विवेलेंट भी हो सकती है। आई होप क्लियर है। सो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स लगे क्योंकि न्यू टॉपिक है, लेकिन रेगुलर जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे और चीज़ों को समझोगे तो बहुत ईजी है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी, फॉर्मूलाज याद हो जाएंगी इजीली, और जब उनको पुट करोगे क्वेश्चंस में तो वो इजीली आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चंस स्टार्ट, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये था इंट्रोडक्शन। सो थैंक्स अ लॉट।